रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक ट्रैवल व्लॉग है जिसमें आप लोगों के साथ अपना सफ़र शेयर करूंगी इस्लामाबाद से कराची तक का। तो इस्लामाबाद से तो करंटली कोई ट्रेन नहीं चल रही क्योंकि सैलाब की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था, ट्रैक्स बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे। तो इस दफ़ा आजकल जो ट्रेन है वाहिद ट्रेन जो कि आपको लेके जाएगी रावलपिंडी से कराची तक, वो है रहमान बाबा एक्सप्रेस। तो उससे हम गए थे और वक्त से काफ़ी पहले हम पहुँच गए थे। तो हम इस वक्त मौजूद हैं जी रावलपिंडी का जो कैंट स्टेशन है मेन उस पर। और ट्रेन आएगी पेशावर से और बुकिंग जो हमारी हुई हुई थी वो भी पेशावर से हुई हुई थी क्योंकि ट्रेन का जो पहला स्टॉप है, जो ट्रेन का मेन स्टॉप जहाँ से वो ट्रेन ने चलना था वो पेशावर है। पेशावर से ट्रेन जाएगी कराची तक। तो यहाँ पर हम ट्रेन में सवार हो चुके हैं क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड था, 10 से 15 मिनट जो है वो ट्रेन रावलपिंडी स्टेशन पर रुकी थी। और शादी की वजह से सामान वगैरह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से बड़ी जल्दी जल्दी में हम लोग फिर सारा लोड वगैरह किया। अच्छा, उसके बाद सफ़र हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है जी, और स्टार्ट होते साथ ही बहुत प्यारी ग्रीनरी और बड़ा प्यारा जो है वो ये एरिया आता है। और इसके बाद पंजाब का इलाका शुरू हो जाता है और पंजाब का इलाका तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब ग्रीनरी, खेत, हरियाली, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी प्यारा इस तरह से ये पंजाब का एरिया यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो है वो मौसम भी बहुत अच्छा था कराची में। और सिंध साइड पे तो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये जी सफ़र स्टार्ट होते साथ ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका आ रहा है, मैदानी इलाका आ रहा है मिक्स इस तरह से। तो बहुत प्यारे जो हैं वो सीन्स थे। ग्रीन लाइन में ऐसा था कि खाना वगैरह वो खुद से प्रोवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर रहमान बाबा में आपको खाना वगैरह खुद से कैरी करना पड़ता है। तो मेक श्योर आप ऐसी चीज़ें बना के लेके जाएँ जिसमें मिर्ची मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर उसका जल्दी ख़राब होने का खदशा होता है। तो खैर हम लोग भी इस तरह से पुलाव वगैरह बना के लेके गए थे अपने साथ। और यहाँ पर हम करें लंच क्योंकि 2 से ढाई बजे के करीब ट्रेन चली थी। और ये मेरे हस्बैंड थे जो कि फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं कराची, और फ़र्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो घबराए हुए थे। अच्छा खैर, यहाँ पर आप देखें कितनी जो है वो खूबसूरत ग्रीनरी है, खेत नज़र आ रहे हैं, नहरी निज़ाम देखने को मिलता है यहाँ पर, नहर वगैरह। अच्छा, यहाँ पर जहलुम हम पहुँच चुके हैं, ये दरियाए जहलुम है और काफ़ी दरिया वगैरह भी देखने को मिलते हैं, तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। तो ये तकरीबन शाम का टाइम हो चुका हुआ है और यहाँ पर दरियाए जहलुम जो है वो हम क्रॉस कर रहे हैं। रहमान बाबा के साथ ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में पहली चीज़ जो टेंशन वाली थी वो यही थी कि हम लोग सवार किस तरह से होंगे। मतलब हमारे पास बच्चे भी थे और सामान बहुत ज़्यादा था। और ट्रेन जो है वो बहुत कम टाइम के लिए, मतलब आप कह लें 10 से 15 मिनट के लिए सिर्फ रावलपिंडी के स्टेशन पे रुकी थी। और उसी टाइम में हमें अपना डब्बा भी फाइंड करना था, बोगी वगैरह जो होती है वो फाइंड करनी थी, और उसी टाइम में हमें सवार भी होना था और सामान वगैरह भी लोड करना था। तो खैर वो टाइम जो है वो थोड़ा सा हार्ड था, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से सब कुछ हो गया। अच्छा, उसके बाद ना जो दूसरी हार्ड चीज़ थी वो वॉशरूम्स का था हाल, क्योंकि वॉशरूम्स की जो सिचुएशन थी वो बहुत कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। जैसे कि ग्रीन लाइन में जो है वो काफ़ी अच्छे और साफ़ सुथरे वॉशरूम्स थे। तो रहमान बाबा जो है ट्रेन, ये वाली जो ट्रेन थी, इसमें वॉशरूम्स का मुझे बहुत कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा सिस्टम। और एक डब्बे के अंदर 4 वॉशरूम थे जिसमें 2 कमोड वाले थे और 2 जो इंडियन स्टाइल होते हैं वो वाले थे। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप। और सिंध का जो इलाका है वो स्टार्ट हो गया था, और सिंध का इलाका आप यकीन करें सारा का सारा इलाका जो है ना वो पानी में डूबा हुआ ही था। मतलब पानी अभी तक आप देखें सैलाब को कितना टाइम गुजर गया, कितना अर्सा गुजर गया सैलाब को आए हुए, और अभी तक जो है ना वो सिंध जैसे ही स्टार्ट हुआ था कोई एक ऐसा इलाका नहीं नज़र आया मुझे जो खुश्क हो, जहाँ पर मतलब पानी ना हो। तो सिंध स्टार्ट होते ही सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं तमाम की तमाम यहाँ पर फसलें जो हैं वो, स्पेशली रोहड़ी के बाद, रोहड़ी का स्टेशन जो था वो, मतलब रोहड़ी एक इलाका है सिंध में, तो उसके बाद से जितना इलाका था ना वो मेनली पानी के अंदर ही डूबा हुआ था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर भी इस तरह के मरे हुए, मतलब पड़े हुए नज़र आए। इसके अलावा जो फसलें हैं सारी तबाह हाल थी, मतलब बिल्कुल पानी में डूबी हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो फसलें जिसको नुकसान पहुंचा वो थी जी कपास की फसल। कपास की बहुत ज़्यादा फसलें मैंने खुद पानी में डूबी हुई अपनी आंखों से देखी। और ये जो क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं ना, इसमें ये बहुत लिमिटेड क्लिप्स हैं, मतलब मैंने बिल्कुल उसको शॉर्ट लिस्ट करके लिमिटेड क्लिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। पूरा जो सिंध का इलाका है वो सारा का सारा इस तरह से था। घर पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे थे, खेत के खेत पूरे जो हैं वो पानी में डूबे हुए थे, ख़राब हुए हुए थे, उजड़े हुए थे। और इसके अलावा लोग टेंट्स में रह रहे थे, कैंप्स में रह रहे थे। और आप अंदाज़ा करें कि ट्रेन में से तो सिर्फ लिमिटेड ही चीज़ें नज़र आती हैं, मतलब लिमिटेड ही इलाके जो ट्रेन के आसपास का ट्रैक के आसपास का एरिया है सिर्फ वही नज़र आता है। तो वो एरिया ही इतना जो है वो तबाह हाल था, तो बाकी एरियाज़ का क्या आप सोचें हाल होगा।
होगा। तो ख़ैर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था सिंध का। तो यही वजह है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो यहाँ आके थोड़ी-सी कम हो गई थी। रात सारी जो है वो ट्रेन जितना पंजाब का इलाका था, वो सारा इलाका जो है ना वो उसमें ट्रेन का जो टाइम था वो सही था, मतलब बिल्कुल सही टाइम पे पंजाब से ट्रेन निकली है। लेकिन सिंध के बाद सिंध का जैसे इलाका स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर पानी वाला सैलाब वाला इलाका आया था, स्पेशली रोहड़ी के बाद, तो वहाँ से ट्रेन जो है वो लेट होना शुरू हो गई थी क्योंकि ट्रेन की स्पीड जो है वो कम थी। ऑब्वियसली ट्रैक का कुछ एरिया ऐसा था जो कि बिल्कुल पानी के अंदर भी था और चारों तरफ ट्रेन के ट्रैक के जो है वो पानी था। तो इस वजह से ट्रेन वहाँ पे बहुत स्लो स्पीड से गुज़री और कई इलाकों में जो है वो रुक-रुक के भी गुज़री। तो इस वजह से ट्रेन का टाइम जो है ना थोड़ा-सा वहाँ से फिर थोड़ा-थोड़ा करके लेट होना शुरू हो गई थी ट्रेन। तो यहाँ पर आप देखें पूरी जो फसलें हैं ये तमाम की तमाम पानी में डूबी हुई हैं और ख़राब हुई हुई हैं। स्पेशली सबसे ज़्यादा जिस फसल को नुकसान पहुँचा है जो कि ट्रैक के इर्द-गिर्द हमें नज़र आई, वो कपास की फसल थी और यकीन जाने बहुत ज़्यादा जो है ना वो दुःख हो रहा था ये सीन्स देख के। आप देखें ये लोगों के घर हैं जो कि टूटे हुए हैं, लोगों के घरों की छतें, दीवारें गिरी हुई हैं, रहने के काबिल नहीं रहा। और ये जो पानी है जो खड़ा हुआ पानी है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्मेल सी भी हुई थी और बिल्कुल ही ना मतलब आप देखें मच्छर वगैरह भी, जैसे कि आजकल डेंगू भी फैला हुआ है, इसके अलावा भी खड़े पानी से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। तो इस वजह से आप देखें पानी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा किस्म के कीड़े मकोड़े और अजीब सी चीज़ें भी थी यहाँ पर। तो खैर अल्लाह ताला इन सब की मुश्किलात जो है वो आसान करे, क्योंकि मुझे देख के इस तरह से खड़ी फसलें तबाह हुई ख़राब हुई देख के हमें इतना अफसोस हो रहा था। तो जिनकी अपनी फसलें थी, जिन्होंने इतनी मेहनत से ज़मीन पे दिन रात मेहनत करके कड़ी धूप में, मतलब सिंध में आप देखें कितनी गर्मी, आजकल इतनी गर्मी है, तो कड़ी धूप में, सख्त धूप में जिन्होंने मेहनत करके अपना पसीना बहा के फसलें वगैरह तैयार की थी, तो उनकी फसलें 1 मिनट के अंदर अंदर, मतलब चंद मिनट्स के अंदर अंदर तबाह हो गई। सैलाब ने जो है वो उजाड़ दी। तो उनको कितना अफसोस हुआ होगा, उनको कितना दुख हुआ होगा। तो अल्लाह ताला खैर उन सब की मुश्किलात जो है वो आसान करें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो ट्रैक को जो है ना थोड़ा सा पानी वाली जगह से उठाने के लिए यहाँ पर काम किया गया है। थोड़ा सा ना मतलब ट्रैक को उठाने के लिए मट्टी एक्स्ट्रा ला के मट्टी डाली गई है, जिससे पानी को जो है वो सेपरेट किया गया है ट्रैक से। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस वगैरह जो मैंने देखी थी ना, जब बिल्कुल ट्रेन्स वगैरह नहीं चल रही थी, तो ये सारा ट्रैक के ऊपर भी पानी आया हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो एक्स्ट्रा मट्टी और पत्थर वगैरह डाल के तो एक बाउंड्री सी बनाई गई है, जिससे पानी नीचे है और ट्रैक फिर ऊपर की साइड पे हो गया है। तो ये सारी जो है वो एक्स्ट्रा मट्टी डाली गई है और यहाँ पर अभी भी जो है वो काम हो रहा था। और आप ट्रेन की स्पीड देखें, यहाँ पर इस स्पीड से जो है वो ट्रेन गुजर रही थी इस इलाके से। और इसके बाद कुछ एरिया ऐसा भी आया था जहाँ पर इन्होंने बोरियां रख के जो है वो ट्रैक को ऊंचा किया हुआ था पानी वाले इलाके से। और अब आप ये वाला एरिया देखें तो इसमें आप देखें पटरी जो है वो पटरी के नीचे भी पानी है इस वाले एरिया में। तो ये देखिए अभी हमारी ट्रेन पानी में से गुजर रही है, लेकिन ये थोड़ा सा लिमिटेड एरिया था और इस तरह के छोटे छोटे पैचेस जो हैं वो आए थे। तो यहाँ पर आप देखिए सीमेंट की बोरियां रख के ट्रैक से पानी को जो है वो दूर किया गया। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो बीच में कई इस तरह के खैमे लगे हुए थे, जिसमें जिन लोगों के घर टूट गए हैं वो अब तक जो है वो खैमों में रह रहे हैं। अच्छा, ये सारी आप देखें ये कपास की फसल है जिसपे वाइट वाइट रुई सी आपको नज़र आ रही है और बिल्कुल ये सूखी हुई है, ख़राब हुई हुई है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब पानी आया हुआ है, खड़ा हुआ है। तो ये सारी जो है ना वो कपास की फसल है, जो कि इस वजह से मतलब बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो ये सारी जितनी भी सिचुएशन है वो सब रोहड़ी के बाद से ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये सारा, और यही ट्रेन की जो स्पीड है आप देखें काफ़ी ज़्यादा यहाँ से स्लो हो गई थी। तो इसी वजह से हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे का जो है वो डिफरेंस आ गया था। हमारा मतलब 3 से 4 घंटे ट्रेन लेट हो गई थी। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोगों के घर जो हैं वो पानी में पूरा एरिया घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी है और बीच में उनके घर हैं और कुछ घर टूटे हुए थे, कुछ लोग खैमों में रह रहे थे और काफ़ी ज़्यादा जो है ना बुरा हाल था। अच्छा, आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रैवल एक्सपीरियंस के ऊपर कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ट्रेन के साथ। तो अगर मैं कंपेयर करूं ग्रीन लाइन के साथ इस ट्रेन को, तो ये बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं है। ग्रीन लाइन जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टॉप्स पे नहीं रुकती, इसका जो राइट टाइम पे वो पहुंचा देती है। लेकिन चूंकि अभी आजकल वो नहीं चल रही और हम लोग बच्चों के साथ ट्रैवल करना था, तो हमने ट्रेन के सफ़र को ही प्रेफर किया ओवर बस के सफ़र के। तो इस वजह से
ओवरऑल हमारा जो सफ़र है वो अच्छा गुज़रा, बहुत अच्छा गुज़रा। उसकी वजह ये थी कि हम लोग ज़्यादा लोग थे और हमने अपना पूरा केबिन जो है वो चादर बांध के ना मतलब सेपरेट कर लिया था, मतलब एक रूम टाइप उसको बना लिया था। जैसे कि ग्रीन लाइन में सेपरेट केबिन्स होते हैं, उस तरह का हमने अपना केबिन टाइप बना लिया था चादर बांध के। तो सारे अपने ही लोग थे, तो प्राइवेसी वगैरह का कोई इशू नहीं हुआ इस वजह से, और एक्स्ट्रा कोई लोग भी नहीं आए गए। तो इस तरह से आप लोग भी अगर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, अगर ज़्यादा लोग हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप 1 से 2 लोग हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बस का ही सफ़र प्रेफ़र करें, और बस का सफ़र ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर बच्चों का साथ है और ज़्यादा लोग हैं तो ट्रेन का सफ़र ज़्यादा बेहतर है। और जो बस एक ही चीज़ का इशू था वो ये था कि एक तो ट्रेन के ट्रैक की वजह से थोड़ी-सी 3 से 4 घंटे जो लेट हो गई, और दूसरा जो है ना वो वॉशरूम्स का था कि वॉशरूम्स जो है ना बिल्कुल उस तरह से साफ़-सुथरे नहीं थे, और स्पेशली सिंध के इलाके के बाद में जब ट्रेन पहुँचने वाली थी कराची, तो उसके बाद वॉशरूम का जो पानी है वो भी ख़त्म हो गया था। तो बस यही 1 से 2 इश्यूज़ थे, और अदरवाइज़ हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा गुज़रा। ट्रेन में 2-2 पंखे भी लगे हुए थे, लाइट्स भी लगी हुई थी, जिनको आप अपनी मर्ज़ी से ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेन का जो सफ़र का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा गुज़रा। तो मुझे ट्रेन का सफ़र काफ़ी अच्छा लगता है इस हिसाब से कि आप आराम से लेट बैठ सकते हैं। मतलब जब चाहें आप लेट जाएँ, सो जाएँ। तो ट्रेन का जो सफ़र है वो इस लिहाज़ से बेहतर रहता है कि आप लेट सकते हैं। तो रात हमारी इसी तरह से हम सारे अपने बर्थ वग़ैरह खोल के तो आराम से सो गए थे, और इस वजह से सफ़र जो है ना ओवरऑल काफ़ी अच्छा गुज़रा। उस तरह से थकान नहीं हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि नींद वग़ैरह सबने काफ़ी अच्छे अच्छे से जो है ना वो पूरी कर ली थी, बल्कि मतलब वो ज़्यादा ही कुछ सो लिए थे हम लोग ट्रेन में। तो ख़ैर, और दिन में हम लोगों ने ये सारे जो इलाके हैं वो एन्जॉय किए थे, सफ़र को काफ़ी एन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। कंपनी अच्छी हो तो काफ़ी सफ़र जो है ना वो अच्छा गुज़र जाता है। तो ख़ैर इस तरह से अब सैलाब का जो इलाका है, आप देखिए पूरा जो सिंध है वो पूरा सिंध में यही सीन्स देखने को मिल रहे थे। किसी के घर टूटे हुए थे, किसी के मवेशी मरे हुए थे, और किसी के जो खेत हैं वो डूबे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अफ़सोस हो रहा था देख के। और सैलाब आए हुए कितना अर्सा, आप देखें 3 महीने तकरीबन गुज़र चुके हैं, और अभी भी जो है वो सूरत हाल बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो इसी तरह की है कि हर तरफ पानी ही पानी है, खड़ा हुआ है। और खड़े पानी का जो है वो आप देखें ज़्यादा, इससे बीमारियाँ वग़ैरह फिर फैलती हैं, और बस अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पर स्टार्ट हो गया है जी दरियाए सिंध। अब ट्रेन क्रॉस करी है दरियाए सिंध के इस पुल को। अच्छा, एक साइड पे आप देखें तो रोड है जहाँ से ट्रैफिक वगैरह गुजर रही है, और एक साइड पे ये ट्रेन का है और ट्रैक पूरा, और काफ़ी मज़बूत सा ये ब्रिज बना हुआ है। आई थिंक ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है। तो खैर इसके बाद स्टार्ट हो गया था ये वाला एरिया, काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट हो गया था, और इस एरिया को देख के हम कहते हैं हाँ जी अब कराची स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये विंड मिल्स वहाँ पर लगी हुई हैं जहाँ पे समंदर की जो हवाएं हैं वो चलती हैं, तो इससे ये घूमती हैं और इससे बिजली वगैरह प्रोड्यूस होती है। तो खैर जब कराची स्टेशन पे हम पहुँच गए थे तो बिल्कुल मगरिब हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो इस वजह से मैं वहाँ का क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर सकी। तो ये थी जी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।